नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के विकास से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे और ये क्लास आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो क्लास पूरी देखें दोस्तों। देखते हैं दोस्तों पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हिंदी का नामकरण किस नदी से जुड़ा है? हिंदी का नामकरण जो है दोस्तों वो सिंधु नदी से जुड़ा है। हिंदी का जो नामकरण है वो किस नदी से जुड़ा हुआ है? सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो लिखी जाती है दोस्तों वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि। जो हम ये लिखते हैं, वर्णों को लिखते हैं का खा गा, ये किस लिपि में लिखे जा रहे हैं? ये देवनागरी लिपि में लिखे जा रहे हैं। तो हिंदी की जो लिपि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? देवनागरी। अगला देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला देखते हैं, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना किसका है? तो यह मानना जो है वो महात्मा गांधी का है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 18 बोलियां आती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा जो कहलाती है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानक। मानक भाषा है जो है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? लिखने व बोलने में किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, पाकिस्तान में उर्दू है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस में हिंदी भाषा का जो प्रयोग है लिखने व बोलने में किया जाता है। अगला देखते हैं, हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 343, ये बात किस में है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये अनुच्छेद 343 कहता है। अगला देखते हैं, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों मैं बता दूं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? 14। लेकिन बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई। अब वर्तमान में कितनी मूल भाषाएं हैं? अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में बुंदेली नहीं है। 8वीं अनुसूची में बुंदेली नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं, बागरू किस उपभाषा की बोली है? बागरू जो है वो किस उपभाषा की बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, बागरू जो है वो पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। दोनों याद रखने हैं दोस्तों आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुई है। किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अगला देखते हैं,
भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित राज्य है, तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो गठित राज्य है वो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और ये जो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1956 में। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, संविधान में जो हिंदी को राजभाषा के रूप में जो मान्यता मिली वो मिली थी दोस्तों 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को क्या मिली थी, राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। अगला देखते हैं, राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं, तो राजस्थानी उपभाषा में जो है वो 4 बोलियां आती हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 4। कोरवी बोली का उपनाम है, कोरवी बोली का उपनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। कोरवी जो बोली का जो उपनाम है वो क्या है, खड़ी बोली। इक्कीसवें संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 के द्वारा जो भाषा जोड़ी गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है, तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 22 है। मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों, मूल संविधान में 14 थी, अब वर्तमान में कितनी है, 22 है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा संबंधी वर्णन है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है 350 का, अनुच्छेद 350 का। एक और बता दूं, 343 में दोस्तों, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये वाली बात की गई है। लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, और संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। और 350 के काम में क्या बात की गई है, 350 के काम में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, किसी एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बोली होती है वो, है ना। राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये नहीं होंगी, ये तो बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में तो उसे क्या कहते हैं, एक बोली कहते हैं ना, जो एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित है। अगला देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो हिंदी है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। राइट आंसर ये हो जाएगा। काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। काव्य भाषा के रूप में जो प्रसिद्ध है वो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है, तो राजस्थानी जो भाषा है वो दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। मानक हिंदी के रूप में स्वीकारित है, मानक हिंदी के रूप में स्वीकारित है, मानक हिंदी के रूप में, तो मानक हिंदी के रूप में जो स्वीकारित है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़ी बोली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है, किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है, लेकिन पंजाब की नहीं है। पंजाब की राजभाषा जो है वो हिंदी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी की आदि जननी भाषा है, हिंदी की आदि जननी भाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। यानी कि ज़्यादातर जो भाषाओं का विकास हुआ, ज़्यादातर जो भाषाएं हैं वो आप क्या कह सकते हो, किससे हैं, संस्कृत से। ज़्यादातर भाषाओं की जननी जो मानी गई है, माँ जो मानी गई है वो कौन मानी गई है, संस्कृत मानी गई है। और हिंदी की भी जननी कौन है, संस्कृत।
राजभाषा का अर्थ है, राजभाषा का अर्थ है, तो राजभाषा का अर्थ बहुसंख्यक लोगों की भाषा नहीं। सरकारी कामकाज की जो भाषा है, राजभाषा है ना, राजभाषा जो है वो सरकारी कामकाज की जो भाषा है वही क्या है, राजभाषा है। और हमारी राजभाषा जो है वो क्या है दोस्तों, हमारी जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी। किस अनुच्छेद के तहत, 343, अनुच्छेद 343 के तहत। अगला देखते हैं, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है दोस्तों, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी का संबंध किस शाखा से है, हिंदी का संबंध जो है वो किस शाखा से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानी शाखा। हिंदी का संबंध किस शाखा से है, ईरानी शाखा। मैथिली का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मैथिली का जो उदय हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे, मागधी अपभ्रंश। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो सिंधी भाषा का जो विकास है वो ब्रांचंड अपभ्रंश से माना जाता है। पूर्वी हिंदी का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है, पूर्वी हिंदी का उदय जो हुआ है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, कौन सी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेली। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है, पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है, तो ब्रजभाषा का संबंध जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बचपन में अपनी माँ से सीखी हुई भाषा को कहते हैं, तो बचपन में अपनी माँ से जो सीखी हुई भाषा होती है उसे मातृभाषा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मातृभाषा। ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन जो हुआ था दोस्तों मॉरिशस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मॉरिशस में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। बारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 का आयोजन होगा, तो 12वें जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 का जो आयोजन हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवास में। कहाँ पर, देवास में। अगला देखते हैं, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी का है। यह कथन किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आधिकारिक दर्जा एवं वैश्विक पहचान मिली, यानी कि जो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो आधिकारिक दर्जा या वैश्विक पहचान मिली थी वो कब मिली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। कब मिली थी ये, 2006 में। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को किस वर्ष मनाया गया था, तो दोस्तों 14 सितंबर 14
1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। हिंदी को क्या प्राप्त हुआ था? राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। और पहला जो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था दोस्तों 1953 को पहली बार। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में दोस्तों जो है वो मलयालम बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। और केरल के पास में ये केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। केरल के पास में ये केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की भी भाषा क्या है? मलयालम है। लक्षद्वीप की भी भाषा क्या है? मलयालम है। अगला देखते हैं दोस्तों, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो हिंदी के उद्भव का जो सही क्रम है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और अवहट के बाद में क्या आई है? अवहट के बाद में आई है हिंदी। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? बी। गोवा की मुख्य भाषा है, तो गोवा की जो मुख्य भाषा है वो कोंकणी है। गोवा की मुख्य भाषा क्या है दोस्तों? कोंकणी है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा है, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको तेलुगु। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। कर्नाटक की मुख्य भाषा है, कर्नाटक की मुख्य भाषा जो है कन्नड़ है। कर्नाटक की मुख्य भाषा क्या है? कन्नड़। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, झांसी की बोली है, झांसी की बोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली। झांसी में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हिंदी के विकास से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन पर चर्चा की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।